नमस्ते दोस्तों, सुलभ सरल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको विभिन्न तरह से आम को कैसे मेहंदी के कौन से बनाया जाता है, वह सिखाने जा रहे हैं। आम को विभिन्न तरह से रखकर उनमें विभिन्न तरह से छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, टेढ़ी-मेढ़ी डिज़ाइन भरकर आम को कैसे अच्छी तरह सजाया जा सकता है, वह हमने इस वीडियो में सुलभ सरल तरीके से सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है, ताकि आप भी हमारे साथ साथ जल्द से जल्द इन सभी आम को अच्छी तरह बनाना सीख सको। आम को सी और एस को जोड़ के अच्छी तरह आकार दिया जाता है। आपको आम बनाना नहीं आ रहा है तो पहले सी कर दीजिए और बाद में उसके ऊपर से ही एस करके नीचे के सी के भाग में एस को जोड़ दीजिए, ताकि अच्छी तरह आम का आकार बन जाए। हमने अलग अलग तरीके से आम को बनाकर उनके ऊपर रूपरेखा बनाई है, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से छोटी बड़ी डिज़ाइन बनाई है और उनके ऊपर रूपरेखा बनाकर फिर वह छोटी बड़ी डिज़ाइन को मेहंदी के कौन से कैसे भरकर अच्छा, सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है, वह सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। हमने इस वीडियो में बिना मुँह वाली आम को सिखाने का प्रयास किया है, यानी कि सी और एस को ही जोड़कर आम को कैसे बनाते हैं वो सिखाने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में हम मुँह वाली मोटी आम को सिखाने का प्रयास करने वाले हैं। तब तक आप ये वीडियो में जो जो सिखाया है वो सीख लीजिए। हमने आम को इसलिए चुना क्यों आम सी और एस से जल्द बन जाता है। थोड़े जो शेप है वो थोड़े मुश्किल है, फिर वो शेप बनाते बनाते ही आपका टाइम चला जाएगा, इसलिए हमने आम को प्राधान्य दिया है मेहंदी के कौन से अलग अलग तरीके से बनाने को। जैसे जैसे हमने अलग अलग यानी कि विभिन्न तरह से आम को बनाकर उनके अंदर विभिन्न तरह से छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, टेढ़ी-मेढ़ी आउटलाइन बनाकर और बाद में उनके ऊपर अच्छी तरह मेहंदी के कौन से जहाँ भरना है, जहाँ छोड़ना है, ऐसी डिज़ाइन बनाना आपको सिखाया है। अगर आप सब इस तरह से आम को मेहंदी के कौन से भरना सीख जाओगे, तो फिर आपको सभी तरह के बड़े शेप में कैसे छोटी-छोटी डिज़ाइन बनाकर, उनके ऊपर रूपरेखा बनाकर मेहंदी के कौन से कहाँ भरना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ मोटी डिज़ाइन बनानी है, कहाँ पतली बनानी है, वह सब भी आने लगेगा। जैसे आपने मोर रखा, जैसे आपने कलश रखा, जैसे आपने गणेश जी रखे, जैसे आपने पालकी रखी, यानी कि जो आपने बड़ी डिज़ाइन बनाई है, उनके अंदर अलग-अलग डिज़ाइन भर के उनको कैसे अच्छी तरह आकर्षक, सुंदर और उभरा हुआ बनाया जाता है, वह हमने इस वीडियो में सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है, ताकि आप जल्द से जल्द दुल्हन ऑर्डर लेने लगो। हमारा ये बेसिक 2 का भी छठा वीडियो आ गया है, तो उसके बाद में मिनी कोर्स आने वाला है। बेसिक 2 के सभी वीडियो की आपने जो अच्छी तरह, सही तरह प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आने वाले मिनी कोर्स में आप सबको देखते ही सब आने लगेगा। आपको पेन, पेंसिल, कलम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारे साथ साथ आज के वीडियो में जो जो हमने आम के विभिन्न तरह के शेप सिखाए हैं और उनमें विभिन्न तरह की डिजाइन बनाना सिखाया है, वह सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हमने आम में जाली यानी कि चेक्स कैसे बनाई जाती है वह सिखाया है। छोटी बड़ी लकीर करके एक समान अंतर पे रखकर उनमें मेहंदी कैसे भरी जाती है वह भी सिखाने का अच्छी तरह प्रयास किया है।
छोटे छोटे फूल है, छोटे छोटे पंखुड़ी है, छोटे छोटे पत्ते हैं, उन सबको आम के आकार में कैसे अच्छी तरह और आकर्षक रखकर आम को उभरा हुआ दिखाया जा सकता है, वह सिखाने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। सुलभ सरल धीरे धीरे बेसिक को पक्का और अच्छा करने में ज्यादा मानता है। यानी कि बेसिक आपका जो पक्का हो गया तो फिर आपको कहीं भी जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप कुछ देखो तब आपको आ जाए, कुछ रखो तो उसमें कुछ गलती ही ना हुए, ऐसे आप पक्के हो जाए, ऐसा आपको सुलभ सरल मेहंदी मंडला के कोर्स में बनाना चाहता है दोस्तों। तो धीरे धीरे शांति से इस वीडियो में हमने जो जो सिखाया है उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आगे के आने वाले मिनी कोर्स में जब हम एक ही शेप को अलग अलग अंदाज में रखकर उनमें अलग अलग तरीके से छोटी बड़ी मोटी पतली टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन कैसे रख सकते हैं वह आप सबको आने लगे। हमने आम को मोटी बनाई, पतली बनाई, थोड़ी टेढ़ी भी बनाई है और पहले उनके ऊपर रूपरेखा बनाई, बाद में उनके अंदर थोड़ी छोटी मोटी पंखुड़िया कैसे बनती है वो भरना सिखाया, गाणितिक आकार कैसे रखे जाते वो भी सिखाया अच्छी तरह। किसी आम में हमने शून्य को कैसे रखा जाता है, चौकोन को कैसे रखा जाता है, त्रिकोण को कैसे रखा जाता है वह भी सिखाने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। यानी कि इस वीडियो में हमने जो बड़े आकार आकृतियां होती है उनमें छोटे आकार आकृतियां को कैसे अच्छी तरह रखकर मेहंदी के कोन से भरकर उभरा हुआ और आकर्षक कैसे बनाया जाता है वह सिखाने का ज्यादा प्रयास किया है। समझो आपको मेहंदी आ गई, सब कुछ आ गया, समझो सब यानी सब कुछ आ गया, आपने अच्छा हाथ में वो शेप आकृतियां रख भी दिया, पर उनके अंदर अगर जो आपने छोटी बड़ी डिजाइन अच्छी तरह नहीं रखी तो फिर क्या मतलब है वो सारे अच्छे शेप रखने का, वो तो बीच में से ही खाली रह जाएगी। तो आपको जब बड़े आकार आकृतियां शेप डिजाइन अच्छी तरह आने लगे हैं तो उनके ऊपर उनके अंदर आप कैसे अच्छी तरह छोटी बड़ी मोटी पतली विभिन्न तरह की डिजाइन को रखकर कैसे अच्छी तरह बड़ी डिजाइन को सजाकर दूसरों के हाथ में रखकर अपनी खुद की पहचान बना सकते हो, वह सिखाने का हमने अच्छा और सच्चा प्रयास किया है, ताकि आप मिनी कोर्स तक तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेने लगो और अच्छे अच्छे पैसे कमाने लगो। हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को भी मेहंदी के कौन से रख के आप सबको दिखाने का प्रयास किया है, ताकि आगे के आने वाले मिनी कोर्स में हम जैसे अलग अलग यानी कि विभिन्न नंबर में से आपको मेहंदी कैसे बनती है रचाई जाती है वह सिखाने वाले हैं, तो वो भी जल्द से जल्द आने लगे। इसलिए हमने इस वीडियो में नंबर को भी मेहंदी के कौन से रखना सिखाया है। आपको जैसा आए ऐसा 1 से 10 नंबर या 1 से 100 नंबर तक लिखना शुरू कर दीजिए मेहंदी के कौन से, ताकि जब हम मिनी कोर्स में 1 से 10 नंबर तक मेहंदी की डिजाइन सिखाए छोटी बड़ी अच्छी तरह रखना, तो आप सबको वो सब भी धीरे धीरे अच्छी तरह आने लगे दोस्तों। हमने इस वीडियो में सब यानी सब तरह की छोटी बड़ी मोटी पतली टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची सभी तरह की डिजाइन को कैसे अच्छी तरह रखकर बड़े आकार आकृतियां को आकर्षक और सुंदर उभरा हुआ
बनाया जा सकता है, वह सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास। कोई भी डिजाइन शेप हमसे रह न जाए, छूट न जाए, इसका हमने अच्छे से ख्याल भी रखा है। इसलिए दोस्तों, आप सब विभिन्न तरह की आम की डिजाइन को अच्छी तरह देखकर उनका धीरे धीरे शांति से अभ्यास कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले मिनी कोर्स में हम जो शेडिंग सिखाने वाले हैं, 1 से 10 नंबर में जो अच्छी उभरी हुई डिजाइन कैसे बनती है वह सिखाने वाले हैं, अलग अलग नए नए कार्टून कैसे बनते हैं वह सिखाने वाले हैं, पैरों में हाथों में मेहंदी कैसे अभी आगे अच्छी अच्छी तरह रखी जाती है वह भी सिखाने वाले हैं। वो आप सबको एक ही प्रयास में तुरंत आ जाए और आप हमारे से भी आगे बढ़ जाए, ऐसा हमारा सोचना है। तो आप सब इस वीडियो में जो जो तरीके से हमने हमको सिखाने का प्रयास किया है वह सीख लीजिए और हमारे साथ साथ आने वाले कोर्स के लिए तैयार हो जाइए। हमने कहीं मेहंदी रखते समय थोड़ी बड़ी रूपरेखा बनाई है, कहीं थोड़ी पतली बनाई है, कहाँ थोड़ी गलती भी कर दी है, तो वो गलती को हमने सुधारते हुए उस डिजाइन में कुछ अलग किया है, उस रूपरेखा को हमने थोड़ा मोटा बना दिया है, यानी कि हमारी गलती सुधर जाए, वो गलती दिखाई न दे, अच्छी बनकर उभर आए, ऐसा इस वीडियो में हमने सिखाने का प्रयास किया है। सुलभ सर ने पहले ही कहा है कि मेहंदी के कौन से मेहंदी रखने में जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सबको मेहंदी अच्छी तरह रखनी आ जाए, अभी तो बेसिक है, तब भी आप इतने अच्छे पक्के हो गए हो, पर जब हम थोड़ी जल्दबाजी करते हैं मेहंदी रखने में तो कहीं ना कहीं हमसे कम ज्यादा गलती तो हो ही जाती है। हम वो गलती सुधारने जाएंगे, यानी कि वो मेहंदी साफ करने जाएंगे तो उनका कलर आ जाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा डिजाइन या कुछ दूसरा आकार आकृतियां रखेंगे तो अच्छा नहीं लगे। तो हम जो गलती की है मेहंदी के कौन से मेहंदी रखने में, उनके ऊपर कुछ अलग करके कुछ नई डिजाइन बना उनको अच्छी तरह नए अंदाज में दूसरों के सामने रखकर वो गलती को एकदम अच्छा बनाकर, सही बनाकर डिजाइन को आकर्षक, सुंदर और उभरी हुई बनाकर हम रख सकते। तो गलती को बिना दोहराए, बिना छेड़खानी की उसके ऊपर कुछ अच्छा करके आप मेहंदी के कौन से मेहंदी बनाइए, ताकि जो गलती होती है वो गलती आप दोबारा कर ही ना सको। अगर करो तो उनको कैसे सुधार कर अच्छी डिजाइन बनाओ, वो भी आपको धीरे धीरे आने लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो जो हमने सिखाया है, जो जो आम के आकार आकृतियां शेप डिजाइन, छोटी बड़ी मोटी पतली पंखुड़ियां है, गाणितिक आकार है, शून्य है, लकीरें है, वक्र है, जो जो सिखाया है आम में छोटा बड़ा करके, वह सब की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके तैयार हो जाइए, ताकि आप सुलभ सरल से पीछे ना रह जाएं और सुलभ सरल के साथ ही साथ मेहंदी मंडला की प्रैक्टिस करके आगे ही आगे बढ़ने लगे। आगे तो हम मेहंदी के सारे आकार को मंडला की डिजाइन में कैसे रखा जाता है वह भी सिखाने वाले हैं। तो वो भी आपको जल्द से जल्द अच्छी तरह सीखकर उनके भी ऑर्डर लेने हैं। तो सोचो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना अभ्यास करना पड़ेगा इन ढेर सारी डिजाइन का सीखने के लिए, ताकि आपको एक ही प्रयास में सब आने लगे और आप आगे ही आगे बढ़ते जाए और ढेर सारे मेहंदी की ऑर्डर लेने लगे। आम को विभिन्न तरह से बनाकर उनमें अलग अलग डिजाइन कैसे रखी जाती है वह आज हम आप सबको सिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ साथ डिफरेंट टाइप की आम की डिजाइन सीखने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आप हमसे भी अच्छा सीखकर हमसे भी आगे निकल जाए। बेसिक 1 और 2 में हमने जो जो आकार आकृतियां डिजाइन सिर्फ सिखाए थे, उन सबको ही हम अभी तक के और आने वाले वीडियो में अलग अलग तरह से कैसे रखकर डिजाइन बनाई जाती है
वह सिखाने वाले हैं। तो आप जल्दी-जल्दी ये सब सीखकर रेडी हो जाइए। जहाँ गलती होती है, वहाँ बंद कौन है, जिसको हमने काटा नहीं है, उनकी आगे की किनारी से, आगे के कोने से आप वो गलत रखी हुई मेहंदी को निकाल के सही कर सकते हो, ताकि जो थोड़ी डिज़ाइन बिगड़ गई है, वो अच्छी तरह हो जाए। हम मेहंदी के कौन से कैसे धीरे-धीरे डिज़ाइन बना रहे हैं, वो देखकर आप भी अच्छी तरह धीरे-धीरे सुंदर डिज़ाइन कीजिए। बिंदु को अलग तरीके से कैसे रखा जाता है, वो भी हमने हमारे आगे के वीडियो में सिखाए। पंखुड़ी को कैसे रखा जाता है, वो भी सिखाया है। वो सभी आकार आकृति को आज हम दोबारा दोहराने वाले हैं इस वीडियो में। अब तो आप हमसे भी पक्के हो गए होंगे, हमसे भी अच्छा मेहंदी मंडला में डिज़ाइन आकार आकृतियाँ रखने लगे होंगे। जैसे-जैसे हम आउटलाइन बनाते हैं, वैसे-वैसे ही आप अच्छी तरह आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो भी आपसे गलती होती है, कहीं भी ना होवे। आकार, आकृतियाँ, डिज़ाइन अच्छी तरह उभर कर दिखे। छेद में से मेहंदी नहीं निकलती है, इसका मतलब है छेद थोड़ा छोटा है। तो फिर आप छेद को थोड़ा आगे से कट कीजिए, ताकि अच्छी तरह उसमें से मेहंदी निकले और आपको ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतनी सारे बेसिक आकार आकृतियाँ शेप की प्रैक्टिस करने के बाद अब तो आप हमसे भी ज़्यादा होशियार हो गए होंगे दोस्तों, और अच्छे-अच्छे ऑर्डर भी लेने लगे होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप हमसे भी अच्छे पक्के हो जाएँ और हमसे भी आगे निकल जाएँ। आम को अलग-अलग तरह से रखकर उनमें विभिन्न तरह की डिज़ाइन रखकर कैसे अच्छी तरह आम को सजाया जाता है, वह हम इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ-साथ ही ये सब सीख लीजिए, ताकि आगे आने वाले मिनी कोर्स में आप जल्द से जल्द सब सीख के रेडी हो जाए। मेहंदी की कौन से मेहंदी नहीं निकलती हो तो थोड़ा छेद काट लीजिए, ताकि अच्छी तरह उनमें से मेहंदी निकले। मेहंदी रखते समय कोई परेशानी ना आए। अभी तक तो आप हमसे भी ज़्यादा अच्छी-अच्छी मेहंदी रखने लगे होंगे। हम जैसे कर्व कर रहे हैं, वक्र, वैसे ही आप करिए, हमसे भी अच्छा कीजिए। क्योंकि आपको तो ऑर्डर लेने हैं, बहुत आगे बढ़ना है। गलती हो जाती है तो उनके ऊपर रूपरेखा बनाइए, या कुछ नई डिज़ाइन रख के आपकी गलती को सुधार दीजिए। हमने थोड़ा छेद काटा तो कितनी अच्छी मेहंदी आने लगी। आप भी छेद को थोड़ा बड़ा काट लीजिए और अंदर की रूपरेखा बनाने के लिए थोड़ी पतली आउटलाइन कीजिए, ताकि अंदर और बाहर दोनों का जो बॉर्डर है वो अलग दिखे, आउटलाइन है वो अलग दिखे सबसे। दोनों एक समान होंगे तो डिज़ाइन एम्बोस नहीं लगेगी। इसलिए अंदर की आउटलाइन पतली कीजिए और बाहर की थोड़ी मोटी। आप भी एकदम साफ-सुथरी मेहंदी रखिए, ताकि डिज़ाइन उभर कर सबको दिखे। जितनी साफ-सुथरी मेहंदी रखोगे, उतनी अच्छी डिज़ाइन एम्बोस लगेगी और उतना ही बढ़िया कलर भी डिज़ाइन का दिखने लगेगा। अब तक तो आप सुलभ सर को जानने ही लगे होंगे कि सुलभ सर बोलता है वो करता है कि नहीं। आगे के वीडियो के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों।